गाइज इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो बच्चा यही डर जाता है कि भाई मुझसे होगा किस तरीके से। क्वेश्चन पढ़ो और मेरी इस पूरी वीडियो को देख लो भाई, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आ गया ना, वो भी कर दोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कह रहा है अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसका EMF है सेल का। हमसे कह रहा है कि इस कनेक्टेड टू अ नॉन लीनियर कंडक्टर, एक ऐसे कंडक्टर से कनेक्ट किया गया है जिसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ये समझ में ही नहीं आए कि नॉन लीनियर लीनियर क्या होता है, तो आप लोगों को तुरंत ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में सोचना चाहिए, जो कि इसी चैप्टर का एक हिस्सा है। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जिनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से आती है। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये लीनियर है। ग्राफ कैसा है? ये लीनियर। और ये दोनों ग्राफ जो है ये नॉन लीनियर है। तो यहाँ से थोड़ा समझ जाइएगा कि आपके पास ऐसा कंडक्टर है जिसका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है। आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है जिसकी VI कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्राफ इसमें दिखा रही है। ठीक है, हमसे कह रहा ऑब्टेन ग्राफिकली द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो हमसे कह रहा करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बताओ इस ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो इस ग्राफ को यूज़ करना, आपको करंट बताना है और किस किस को बताना, आपको करंट बताना है, सेल से कितना करंट मिला, साथ में टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक रिलेशनशिप होता है E = V + K IR, ये होता E = V + K IR, जहाँ पर E क्या है? ये EMF है। अब EMF आपके पास है तो आप इसको ऐसे कह सकते हो V = E - K IR। V क्या है आपके पास? टर्मिनल वोल्टेज, जो कि आपको चाहिए। एंड R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और EMF तो आपको पता ही है, तो V = EMF की वैल्यू रखो, कितनी है? 1.5 वोल्ट माइनस के करंट कितनी है? करंट ये तो आपको बतानी है, लेकिन R कितना है? R बताओ, R कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 था, तो 0.5 ये आपने लिख दिया। तो V = आ जाएगा 1.5 - 0.5 I। अब आप जो है एक ग्राफ बनाओ वोल्टेज वर्सेस करंट का। अब आप कह रहे हो इफ़ I = अगर आप 0 लेते हो तब वोल्टेज कितनी मिलेगी? अगर आपने I को 0 ले लिया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, वोल्टेज मिलेगी आपको 1.5 वोल्ट। कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं I = 1 ले लेता हूँ एम्पियर, 1 एम्पियर, तब आपके पास वोल्टेज कितनी आएगी? 1.5 - 0.5 × 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 - 0.5, तो ये आ जाएगी। अब 1.5 में से 0.5 माइनस करेगा तो आ जाएगा 1 वोल्ट। अगर मैं करंट को 2 एम्पियर ले लूँ तब क्या होगा वोल्टेज के साथ? तो वोल्टेज = हो जाएगी, वोल्टेज = यहाँ पर, अच्छा करंट को I = 0, I = 1, I = 2, तो आप इस तरीके से ले रहे हो तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 1.5 - 0.5 × करंट की जगह आपने रख दिया 2, तो 1.5। जब 0.5 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 1, तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 वोल्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये वाली बात। अब मैं कह रहा हूँ कि करंट की वैल्यू आपने ले ली 3 एम्पियर, तब क्या होगा वोल्टेज के साथ? तो वोल्टेज = आ जाएगा 1.5 - 0.5 × 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अगर नहीं आती है तो बता सकते हैं आप। 1.5 ऐसे रहेगा, -5 × 15, ये भी 1.5 आ गया, मतलब वोल्टेज आ जाएगा 0। अगर करंट 3 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना हो गया? 0। अब इसको ग्राफ में बनाओ। इसको ग्राफ में किस तरीके से बनाएंगे जरा देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट जब 0 है तब वोल्टेज कितनी आएगी? करंट जब 0 है तो वोल्टेज आपकी है 1.5। तो देखो ये वोल्टेज वाला है और ये करंट वाला, करंट की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज कितनी आई है? 1.5। तो 1.5 वाला पॉइंट है ये वाला, तो करंट 0, वोल्टेज 1.5, पहला पॉइंट तो आ गया ये। करंट की वैल्यू आपने 1 एम्पियर कह दी तो वोल्टेज कितनी हो गई? 1 वोल्ट। तो ये आपके पास देखो ग्राफ किस तरह से बना, 0, 0.5, 1 और 1.5। जब आपने करंट 1 लिए तो वोल्टेज कितनी मिल गई आपको? 1, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला दूसरा पॉइंट ये आ गया। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट, जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितनी हो गई? 0.5, तो 0.5 वाला पॉइंट जो है वो
कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा इस तरीके से। अब हमसे कह रहा है करंट की वैल्यू 3 एम्पियर ले लो आप, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर ले ली तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी 0, मतलब ये पॉइंट यहीं पर ही रहेगा। जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा दूसरा वो इसी के अंदर दे रखा अगले ग्राफ में। ये अगला ग्राफ जो है ये बनाया हुआ नहीं है, एक्चुअल में जो रीडिंग्स के थ्रू आया वो है ये, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ हमने यहाँ बना लिया। अब हमसे कह रहा है कि बताओ आप करंट कितना दे रहा होगा सेल, साथ में आप ये बताओ कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अच्छा, जो मैंने ये जो इस सेल के हिसाब से इसकी मैंने करेक्टरिस्टिक्स बनाई है वोल्टेज वर्सेस करंट की, तो वो कुछ लीनियर है, इस तरह से लीनियर है या नहीं? यस, लीनियर आई है। लेकिन हमें कुछ दे रखा है कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया है उसके हिसाब से करंट कुछ इस तरीके से, करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो करंट कितनी है और वोल्टेज कितना। तो करंट के हिसाब से देखोगे तो करंट 1 एम्पियर और वोल्टेज भी देखोगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यही आपके टर्मिनल वोल्टेज और करंट हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम ग्राफ जो करंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1 एम्पियर, एंड जो टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आएगा, टर्मिनल वोल्टेज को आप कहते हो 20 है, ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 1 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, 100% न्यूमेरिकल आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।